नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की महिमा का गुणगान यूं तो कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और उनके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पर मिली अनुभूति के ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। लेकिन नोएडा के रहने वाली पिंकी राज शाह ने महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें जो अनुभूति मिली उस पर 6 महीने के कठिन प्रयास के बाद में अपने शब्दों में पिरोकर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम उन्होंने महाकाल एक अविस्मरणीय अनुभव के नाम से प्रकाशित किया है। लेकिन नोएडा की रहने वाली पिंकी राज शाह ने महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें जो अनुभूति मिली है उस पर 6 महीने के कठिन प्रयास के बाद में अपने शब्दों में पिरोकर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम उन्होंने महाकाल एक अविस्मरणीय अनुभव के नाम से प्रकाशित की है, जिसका विमोचन का महाकाल के दरबार में आकर महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश पांचाल, नई दुनिया ब्यूरो चीफ सूर्य नारायण मिश्रा, प्रेरणा स्त्रोत महेश पुजारी के हाथों से करवाया गया। पुस्तक की लेखिका पिंकी राज शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं जब महाकाल के दरबार में पहली बार यहां पर दर्शन करने आई थी तो मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ और मुझे जिस सुख का अनुभव यहाँ हुआ वह मुझे कभी नहीं हुआ था। और जब मैं दूसरी बार यहां आई तो मैं महेश पुजारी जी से यहाँ पर मिली और मैं अपने अनुभव के ऊपर एक पुस्तक लिखने का विचार बनाया, जिसको लेकर मैं बस पुजारी जी से मार्गदर्शन लिया और कई घंटों तक उनसे फ़ोन पर जानकारी लेती रही। उनके सहयोग के कारण ही आज मैं यह पुस्तक लिख पाई। इस पुस्तक में मैंने महाकालेश्वर जी की पूजन अर्चन से लेकर परंपरा अनुसार पुजारी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा के बारे में लिखा है और इसमें कई ऐसे वाक्य लिखे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं लिखे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय पुजारी, राजेश वर्मा, राजेश बैरागी, रूपेश मेहता, राम वर्मा, आशीष ठक्कर आदि मौजूद रहे। महाकालेश्वर के ऊपर तो ऐसे अनेकों किताबें लिखाई है और लिखी है, लेकिन महाकालेश्वर की एक परंपरा क्या है और उस परंपरा के साथ यहाँ के पुजारियों की क्या परंपरा है, पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। महाकाल ने आपको, पिंकी जी को प्रेरणा दी। भगवान की शरण में जब भी आए होंगे इन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर कहीं से संपर्क सूत्र बने, छोटे भैया विजय भैया से इनकी चर्चा हुई, फिर मेरे से चर्चा हुई और हमने एक प्रयास किया है कि महाकाल मंदिर का इतिहास, यहाँ की परंपरा, भगवान के द्वार कैसे खुलते हैं, कैसे आज्ञा लेना पड़ती है, आरती कैसे होती है, ये सब बातें उसमें दर्ज करने का प्रयास किया है। हम महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगली किताब इनकी महाकाल पर जो भी हो वो इससे भी बढ़िया प्रेरणादायक हो और बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर दर्ज हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना इनके लिए करते हैं। आज जो विमोचन हुआ है उसमें हमारे महाकालेश्वर मंदिर के धाकड़ साहब प्रशासक महोदय पहुँचे थे, सहायक प्रशासक जूनवाल साहब, हमारे परम मित्र जगदीश जी पांचाल साहब, नई दुनिया के मिश्रा जी और हमारे क्या नाम है अपना भूल जाए, नई दुनिया की जो लिखते हैं मंदिरों के विषय में वर्मा जी, और बाकी आप सब मित्रों ने आज जो ये इस विषय को लेकर जो सहयोग दिया है, मैं सबका आभारी हूँ और आशाएं रखते रहते हैं कि महाकाल पे अच्छी से अच्छी चीज़ें लिखे और अच्छी प्रेरणादायक लोगों के पास भगवान का कथा पहुँचे, जिससे प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा महाकाल पे लिख सकूँ। मतलब उन पे लिखना, उनको जानना बहुत बड़ी चीज़ है, पर उनकी कृपा से शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार आई, तो मैंने खुद से नहीं सोचा, ये बाबा महाकाल ने मुझे मंदिर में बैठे बैठे अचानक से दिया कि मैं उनके बारे में लिखूं। तो बस बाबा महाकाल ने आशीर्वाद दिया और फिर महेश गुरु जी से भी मिलवा दिया। मैं इनको जानती तक नहीं थी, बट कहते हैं ना, जब महाकाल के बारे में सोचो तो सब अच्छा ही होता है। तो बस बाबा महाकाल ने महेश जी से मिलवा दिया और गुरु जी से, और फिर बस मैंने वो किताब लिखनी शुरू करी। गुरु जी ने भी बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। बस अब आपके सामने है, बाकी सब आप लोग पढ़िएगा। किताब में क्या-क्या प्रेरणा लायक उसमें से? इस किताब में देखिए, महाकाल के बारे में प्रेरणा लायक तो आप कुछ भी कह लो, सब महाकाल मतलब प्रेरणा ही प्रेरणा है। उनसे बड़ा प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है, और ख़ासकर हम आज की जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बट सभी के लिए है। तो उस किताब में मैंने महाकाल बाबा के बारे में अपना, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है वो डाला है, जो उनके भक्त हैं उनके अनुभव डाले हैं, जो महाकाल की पूजा पद्धति है, आरतियाँ हैं, जो वंश परंपरा है पुजारियों की,
उसके बारे में भी लिखा है, और महाकाल की भक्ति आप कैसे कर सकते हैं और महाकाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो सब है। तो आप लोग पढ़िएगा किताब को। प्रेरणा तो महाकाल से ही मिल जाती है, उनके नाम से ही, तो बाकी तो फिर किताब में है ये सब कुछ। और नाम आपका? मेरा नाम पिंकी राज शाह है और मैं नोएडा में रहती हूँ। कोठी पैलेस पर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। पर अभी तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष अशोक दुबे एवं मंजुलता भाटी जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स ने 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रशासनिक संकुल कोठी रोड के बाहरी यात्री प्रतीक्षालय में किया। कलेक्टर के प्रतिनिधि उद्धव देराड़ी ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ ही भारतीय मजदूर संघ, वन पेंशनर समिति, विद्युत पेंशनर एसोसिएशन सहित अन्य पेंशनर्स संगठनों बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष अशोक दुबे ने कहा कि प्रमुख रूप से हमारे ज्ञापन में यहाँ मांग है कि महंगाई राहत 56 माह की राहत राशि के साथ 8% राहत राशि का भुगतान किया जाए। जुलाई 2024 से महंगाई वृद्धि के कारण फिर राहत में वृद्धि होगी। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह व्यवस्था करें। छठे वेतन आयोग राज्य सरकार की कैबिनेट के लिए निर्णय से 32 माह का एरियर का भुगतान किया जाए। अनाथ सभी मांगों को जल्दी पूरा किया जाए। मांग नहीं मानी गई तो भोपाल में धरना आंदोलन किया जाएगा। आभार प्रदर्शन कोमल भूतड़ा ने किया। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रतीक्षालय कलेक्टर ऑफिस के सामने हम ही सब प्रमुख पेंशन वाले इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे आज ज्ञापन के लिए। 10 सूत्री हमारी मांगें रही हैं, जिसमें हम बराबर लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री महोदय को चेताया है कि हमारे का डीए का दिया जाए, पुराना भुगतान किया जाए का धरना दिया गया है। और हमारी निम्न मांगे हैं, हमारी पुराना हमारा डीए रुका हुआ दिया जाए और वर्तमान में जो डीए हमारा बाकी है वो दिया जाए, एवं जो जिनको हमारे को पेंशन जिन साथियों को नहीं मिल रही उनको पेंशन मिलना चाहिए। हमारा कदम ये है कि भोपाल में धरना आंदोलन किया जाए, इसके बाद में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अशोक दुबे, प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन, जिलाध्यक्ष उज्जैन। संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर आज धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उज्जैन जिला शाखा द्वारा भी आज कोठी पैलेस पर 12 बजे से 2 बजे तक पेंशनर साथियों ने उपस्थित होकर धरना दिया। अपनी बात को प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। पेंशनरों की महंगाई भत्ते की बहुत अत्यधिक राशि सरकार के पास बकाया है। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन सरकार से मांग करता है कि पेंशनरों की महंगाई भत्ते की राशि का त्वरित भुगतान करें एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य जब 2000 में पृथक हुए थे तो उसमें महंगाई राहत देने की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति मांगी जाती है। यह सर्वथा अनुचित है। इससे पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत विलंबित होती है। आज इस धरना ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से शासन से अनुरोध किया गया है कि पेंशनर संघ की मांगों का त्वरित निराकरण करें, अन्यथा आने वाले दिनों में पेंशनर संघ भोपाल में अपना उग्र आंदोलन करेगा। मैं देवेंद्र व्यास, सदस्य प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन। उज्जैन में अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र अगर मिलाया जाए तो 24 केसेस डेंगू के पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा की गई है। फिलहाल डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि डॉक्टर ने प्रिकॉशन की पूरी सलाह शहरवासियों को दी है। उज्जैन में वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। थर्ड, उज्जैन में वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू के अधिकांश मामले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनका प्रबंधन घर पर भी किया जा सकता है। डेंगू मलेरिया के बचाव व नियंत्रण हेतु अपने घर परिसर और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। मौसम परिवर्तन के कारण वायरल फीवर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। अब तक 24 केस डेंगू में पाए गए हैं, जिसमें कुछ केस ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्र के हैं, जिन्हें जानकारी लगते ही तत्काल उपचार दिया गया है। सीएमएचओ ने यह भी बताया कि अब तक पूरे जिले में एक भी मौत डेंगू के कारण नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से प्रिकॉशन रखने की भी बात कही है। डॉक्टरों का कहना है कि घर के आसपास गंदा या स्वच्छ पानी ज्यादा समय के लिए जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बच्चे आसपास गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। इस तरह की सलाह डॉक्टर ने डेंगू से बचाव के लिए दी है।
अभी इस मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा वायरल फीवर का असर चल रहा है। उसमें वायरल फीवर के अतिरिक्त डेंगू केस भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीर समस्या नहीं है। अभी तक ज़िले में 24 केस पाए गए हैं, जो 10 शहरी क्षेत्र के हैं और 14 केस ग्रामीण क्षेत्र के हैं। और हमारी पूरी टीम सजगता से क्षेत्र में कार्य कर रही है। किसी प्रकार की कोई गंभीरता क्षेत्र में नहीं है। दवाई छिड़काव किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। जो भी मरीज पाए जा रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। और अभी डेंगू से एक भी मौत जिले में नहीं हुई है। किस तरह से रहना चाहिए? लोगों को मच्छरों से बचना चाहिए, घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, 7 दिन से अधिक पानी का कलेक्शन नहीं करना चाहिए और फुल ड्रेस के कपड़े पहनने चाहिए। तो मच्छर से बचाव करना चाहिए। और इसके मच्छर, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो मलेरिया का मच्छर है वो शाम को समय काटता है। अतः लोगों को रखें अपने घर के आसपास जो पानी के गड्ढे हो, छतों पर जो पानी कलेक्शन हो, उसमें लार्वा पनपते हैं, उन जगह को साफ सफाई रखें। शरद पूर्णिमा का पर्व महाकाल मंदिर में कल बुधवार को मनाया जाएगा। बाबा महाकाल को सुबह भस्म आरती व संध्या आरती के दौरान केसरिया दूध का भोग अर्पित किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शरद पूर्णिमा पर बाबा महाकाल को सुबह होने वाली भस्म आरती और संध्या आरती के दौरान केसरिया दूध का भोग लगाकर शरद उत्सव मनाया जाएगा। शहर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंगलनाथ मार्ग स्थित सांदीपनि आश्रम और द्वारकाधीश गोपाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी दूध व खीर का भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। शरद पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण प्रतिपदा 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की 3 आरतियों का समय परिवर्तित हो जाएगा। इसके तहत प्रातः होने वाली दयोदक आरती 7:30 से 8:15 तक, भोग आरती प्रातः 10:30 से 11:15 बजे तक, संध्या आरती सायं 6:30 बजे से 7:15 बजे तक होगी। इसके अलावा भस्म आरती प्रातः 4 से 6 बजे तक और शयन आरती रात्रि 10:30 बजे से 11 बजे तक अपने निर्धारित समय पर ही होगी। ग्राम हताई बाल्खी में शराबी मां बेटे द्वारा युवती के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना में महिला का उपचार शासकीय अस्पताल में चल रहा है। नागदा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उज्जैन नागदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ गांव में रहने वाले मां बेटे द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन मां बेटे शराब के नशे में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से विवाद करते हैं। कल में दोनों शराब के नशे में आए और वह जब किराने की दुकान पर चिप्स खरीदने के लिए गई थी, तभी वहां पर खड़े होकर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो शराबी मां बेटे ने महिला के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। महिला ने गाँव के सरपंच से भी मदद मांगी, लेकिन सरपंच ने भी पीड़ित महिला की कोई मदद नहीं की। फिलहाल महिला का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सर मैं गली में जाती हूँ ना, तो दोनों दुकान उधर ही है। मेन गली निकलने की गली वही है। तो बोलते दोनों माँ बेटे गाली गलौज करते, इतनी नंगी नंगी गाली देते, तू वहाँ जा रही, इतनी नंगी नंगी। और 2 बार मैंने FIR दर्ज कर, ना तो पुलिस कोई आती है, रिपोर्ट भी नहीं लेती, रिपोर्ट लिखती भी नहीं। एक आवेदन दे दो और चले जाओ। पुलिस आती है तो कुछ करती नहीं, कार्रवाई नहीं करती। कल में है ना, मतलब जैसे ये मतलब वो रहता है ना, क्या चिप्स लेने गई थी मैं, चिप्स मैं वहीं खड़ी ने, उसका बेटा दारू पी के गोली मतलब देने लगा मेरे को, तो मैं इसकी माँ भी देने लगी। तो मैंने बोला इतना कि मैं तुमको क्या हुआ है, तो इसकी बहू इसने समझाया कि तुम घर जाओ, ये शराब पिए हुए। वो बहू समझा रही तो नहीं मान रही। कई बार उन्होंने समझा दिए, कई बार हमने FIR दर्ज कर दी, फिर भी वो लोग समझ में नहीं आए। सरपंच के पास गई थी रात को 7:30 बजे, आज रात 7:30 बजे गई थी। उनसे हेल्प मांगी मैंने कि मेरे को वो लोग परेशान कर रहे हो और मरने पे सुसाइड पे करने पे मजबूर कर रहे हो लोग मुझे। 1 साल भर हो गया, पहले भी मेरे को ऐसे ही हालत, गंभीर हालत में कर दिया था मेरे को। क्या हुआ? मैं सरपंच से घर गया, उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम चलो। मैं रोड पे जब पुल पे आई और उन्होंने एक गाड़ी आई मेरे को सर में दिया, ने गाड़ी भगा दी। कहाँ पर हो? कौन से गाँव में? हताई बाल्खी। कहाँ पर आ गया ये नागदा के पास में। क्या नाम है आपका? कंचन बोडाना। मैं आपसे यही निवेदन हूँ, ना तो पुलिस आती है ना कोई कार्रवाई करती। थाना बिल्लागरा। खाली पैसे, पुलिस पैसे होती। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग और स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच के लिए रुड़की से वैज्ञानिक उज्जैन आए हैं। इस दौरान सभी प्राचीन संरचनाओं की जांच की गई है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के शरण को लेकर विशेष जांच दल उज्जैन पहुंचा है।
उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग की शरण को लेकर विशेष जांच दल उज्जैन पहुंचा है। दरअसल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए एक याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक्सपर्ट्स टीम का गठन किया था। इसके 2 साल बाद से टीम लगातार ज्योतिर्लिंग की शरण की जाँच कर रही है। मंगलवार 15 अक्टूबर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेषज्ञों का जाँच दल ज्योतिर्लिंग के साथ साथ मंदिर स्ट्रक्चर और प्राचीन कलाकृतियों की भी जाँच शुरू की गई है। इस जाँच दल ने ASI, GSI व केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति कोर्ट के निर्देश पर हर 6 महीने में उज्जैन पहुंचती है और ज्योतिर्लिंग के शरण के साथ साथ मंदिर की मजबूती की जांच करती है। इस दौरान टीम कई तरह के नमूने भी टेस्टिंग कर लेती है। बात करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के शरण रोकने की, तो इसके लिए सारिका गुरु नामक याचिकाकर्ता ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के हो रहे शरण और उसे रोकने का जिक्र किया गया था। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। कोर्ट द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट टीम ने 2019 से लगातार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जांच की और ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए कई सुझाव दिए थे। मंदिर प्रबंधन समिति इन सभी सुझावों पर अमल कर रही है जिससे शरण रोका जा सके। वहीं अब जांच दल ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि लगातार प्रयासों से ज्योतिर्लिंग के शरण की क्या स्थिति है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।